जी हाँ दोस्तों, प्रेशर कुकर जिसकी सीटी की आवाज़ सुनते ही लगता है कि खाना बनकर तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कहेंगे हाई प्रेशर के कारण। लेकिन दोस्तों, अगर प्रेशर से ही खाना जल्दी बन जाता है तो फिर खाने को गर्म करने की क्या ज़रूरत है? और दोस्तों, प्रेशर क्रिएट करने के लिए तो हम खाने को किसी भारी भरकम हाथी के नीचे भी दबा सकते हैं, या फिर दोस्तों हम खाने को किसी भारी भरकम ट्रेन के नीचे दबा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे प्रेशर कुकर में खाना स्टीम की हाई एनर्जी के कारण जल्दी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये रीजन भी पूरी तरह सही नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं खाना बनाने के लिए खाने को गर्म करना पड़ता है। मीन्स खाने को हम जितने हाईयर टेम्परेचर पे गर्म करेंगे दोस्तों, खाना उतना जल्दी बनेगा। लेकिन दोस्तों, ओपन वेसल में अगर हम खाने को गर्म करें तो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हाईयर टेम्परेचर हम गेन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पानी को गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ हीट एनर्जी देता जा रहा हूँ और पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होता है टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? हीट एनर्जी देने पर भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? दोस्तों, इसका जवाब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोस्तों, जब तक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा, हीट एनर्जी देने पर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि वो हीट एनर्जी उसके फिजिकल स्टेट को बदलने में यूज होने लगती है दोस्तों। यानी दोस्तों, अगर हमें पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें उसकी बॉइलिंग पॉइंट को ही बढ़ाना पड़ेगा। मगर दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए हमें पहले लिक्विड का वेपर प्रेशर समझना होगा। दोस्तों, किसी लिक्विड के सरफेस से हमेशा इवोपरेशन होता रहता है। लेकिन दोस्तों, जो वेपर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फिर कंडेंस होकर के लिक्विड में भी कन्वर्ट होते रहते हैं। दोस्तों, कुछ देर बाद इवोपरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाता है, यानी दोस्तों लिक्विड और उसके वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। दोस्तों, इक्विलिब्रियम पर वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। अब दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी दोस्तों, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें तो अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं करेगा। अब वाटर को बॉयल करने के लिए उसके वेपर प्रेशर को बढ़ा करके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा। यानी दोस्तों, अब हीट एनर्जी देने पे वाटर की टेम्परेचर बढ़ेगी, क्योंकि बॉइलिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। यानी दोस्तों, अब हमारा काम है एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना। दोस्तों, ये काम करेगा प्रेशर कुकर के ऊपर लगा मेटालिक वेसल का वेट। दोस्तों, ओपन वेसल के ऊपर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, लेकिन दोस्तों प्रेशर कुकर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा मेटालिक वेसल का ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रेशर भी वहां पर लगता है। यानी हो गया ना दोस्तों एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज, तो अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया ना। दोस्तों, प्रेशर कुकर में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, हाईयर टेम्परेचर पर खाना तो जल्दी बनेगा ही ना। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मेटालिक वेसल का वजन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो खाना और जल्दी बनेगा। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर कुकर का जो दीवार होता है वो एक खास प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ही बना होता है। और अगर आप और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर कुकर में ब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर कुकर में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दोस्तों, आप प्रेशर कुकर में केवल वही खाना बना सकते हैं जिसमें बॉइलिंग इन्वॉल्व हो। दोस्तों, आप प्रेशर कुकर में रोटियां नहीं सेक सकते। दोस्तों, आप प्रेशर कुकर में कोई फ्राइंग नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों।